हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल मशीन भैया किस तरह की होती है और अडैप्टिव मशीन किस तरह की होती है। तो क्लासिकल मशीन अगर समझनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पास्ट में जिस तरह की मशीनें थी, जैसे बहुत पहले पुराने ज़माने की बात करें अगर हम, तो उसमें जिस तरह की मशीनें थी, लाइक वो मैं एक ब्लॉक डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ किया ये हमारे पास क्लासिकल मशीन है, ये हमारे पास एनवायरनमेंट है। हम क्या करते थे, एनवायरनमेंट से एक इनपुट देते थे और ये हमें क्या करता था, एक आउटपुट जनरेट करके देता था। अच्छा भाई, अब ये भाई साहब क्या थे क्लासिकल मशीन, इसमें ये था कि ये बहुत स्टैटिक नेचर की थी, लाइक जैसे रोबोटिक नेचर है कि हमने इसको जो इनपुट दे दी, इसको जो कमांड दे दी, जो हुक्म दे दिया, जो इंस्ट्रक्शन दे दी, इसने यही उसी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ही परफॉर्म करना और हमें कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करके देनी है। एनवायरनमेंट से हम इसे कोई ना कोई इनपुट देते थे और ये कोई ना कोई आउटपुट को आप कोई एक्शन कह सकते हो, ये एक्शन कोई एनवायरनमेंट में परफॉर्म करती थी। एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया, एनवायरनमेंट अडैप्टिव नेचर का होता है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन एनवायरनमेंट में चेंज आने से इस मशीन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्लासिकल मशीन को कोई लेना देना नहीं है कि एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है। ये भाई बिल्कुल स्टैटिक नेचर के हैं, किसी की बात नहीं मानते। इनको बस जो प्री डिफाइंड टास्क है, जो इनपुट इनको दे दी है, प्री डिफाइंड जो टास्क हमने दे दिया कि बस यही करना है, इसने बस वही करना है। एनवायरनमेंट चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि ये चेंज आ रहा है, ये चीज़ें चेंज है, एनवायरनमेंट में ये चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट इस तरह की आउटपुट चाह रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने कुछ भी नहीं सुनना। इसने बस इनपुट लेनी है और इसने बस इनपुट लेनी है, जो प्री डिफाइंड हमारा टास्क है, जो हम चाहते हैं, बस वही परफॉर्म करना है और आउटपुट हमें दे देनी है। आउटपुट यानी कोई ना कोई एक्शन एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म कर देना है। तो जो हमारा अगली मशीन है अडैप्टिव मशीन, वो एडवांस मशीन भी हम उसको कह सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एडवांस मशीन क्या है। तो इसी एक ही ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि एडैप्टिव मशीन क्या है, या एडवांस मशीन भी आप कह सकते हैं। कि फ़र्ज़ क्या, ये हमारे पास एक एडैप्टिव मशीन है, ये एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट कह लें। अच्छा जनाब, इधर से हम इनपुट देते हैं और प्लस फीडबैक, ये मैं लिख रहा हूँ, ये फीडबैक है, और ये हमें क्या जनरेट करवा के देता है, एक आउटपुट। इस क्लासिकल मशीन और एडैप्टिव मशीन में ये डिफरेंस था कि जो क्लासिकल मशीन थी वो बहुत स्टैटिक नेचर की थी, स्टैटिक मीन्स एक रोबोटिक नेचर। अब एडैप्टिव मशीन में आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस ब्लॉक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एडैप्टिव मशीन में जो चेंज आया वो सिर्फ फीडबैक का है, जो कि क्लासिकल मशीन में आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो रिवाइंड करके देख लें, उसकी ब्लॉक डायग्राम में ये फीडबैक का एलिमेंट नहीं था। वो बहुत स्टैटिक नेचर की थी, प्री डिफाइंड टास्क जो उसको दे दिया जाता था, प्री डिफाइंड टास्क में जो भी हम उसको इनपुट देते थे, उसने अकॉर्डिंग टू इनपुट कोई ना कोई आउटपुट हमें एनवायरनमेंट में देनी होती थी। लेकिन जबकि एडैप्टिव मशीन में ये नहीं है। एडैप्टिव मशीन में हम कोई इनपुट देते हैं, वो कोई आउटपुट परफॉर्म करती है एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरनमेंट से एक फीडबैक जनरेट होता है, एनवायरनमेंट फीडबैक बताता है कि मैं इस तरह की एनवायरनमेंट में इस तरह की चेंजेस हो रही हैं, तो हम उस फीडबैक को भी और इनपुट को भी मशीन को देते हैं, तो तब वो अकॉर्डिंग टू इनपुट और फीडबैक हमें कोई ना कोई आउटपुट देती है। मतलब मशीन ने एनवायरनमेंट को सेंस किया है। इस मशीन में हमारे पास एक ट्रेनर है जो क्या कर रहा है, मशीन को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ट्रेन कर रहा है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो मशीन भी उन चेंजेस को अडेप्ट कर रही है, अकॉर्डिंग टू चेंज हमें आउटपुट दे रही है। तो जो ट्रेनर का काम है वो बेसिकली यही है कि फीडबैक से वो एनवायरनमेंट को सेंस कर रहा है, एनवायरनमेंट को सेंस करने के बाद एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं उनको अडेप्ट कर रहा है। अडेप्ट करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो बहुत एक्यूरेट आउटपुट आ रही है। तो बस क्लासिकल मशीन और अडेप्टिव मशीन में ये डिफरेंस है कि क्लासिकल मशीन बहुत स्टैटिक नेचर की मशीनें हैं जो अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड टास्क ही हमें आउटपुट देती हैं। लेकिन अडेप्टिव मशीन में ऐसा नहीं है। अडेप्टिव मशीन में हम फीडबैक को भी एज ए इनपुट लेते हैं, तो एज अ फीडबैक को जब हम एज ए इनपुट लेते हैं तो तब जो आउटपुट आती है वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के बाद ही हमारे पास आउटपुट होती है। तो जितनी भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होती हैं उसमें अडेप्टिव मशीन क्या करती है, अपने आप को अडेप्ट करती जाती है एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लासिकल मशीन और अडैप्टिव मशीन का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, लेक्चर समझ में आएगा, और जिसको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आए और हम जो है उसके हर कंफ्यूजन का जवाब देंगे। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक